कांग्रेसियों का कोई योगदान नहीं। सब भारत को हमने बनाया है, सब हमने सींचा है, हमने सब कुछ दिया है। रेल से सुई से लेकर के हवाई जहाज कहता है हम पैदा किए हैं। हम कहना चाहते हैं कि 78 वर्ष की आजादी बीतने के बाद जिस देश में हम लोग चैलेंज के साथ करते हैं, हम कम्युनिस्ट पार्टी में राजनीति करते हैं, हम खेतीहर मजदूर सभा का समर्थन करते हैं, हम लोग मजदूर व्यक्ति से आए हैं। हम तो उस बाप का बेटा हो कि मैं जाति का चमार हो, लेकिन मेरे बाप ने हलवाई करके मुझे पढ़ाया था और बड़ा शौक था। जब शौक था कि हमारा लड़का बहुत अच्छा स्कॉलर है अपने जमाने का। मैं 1988 में कॉलेज टॉप किया था, 90 में इंटर में कॉलेज टॉप किया था, बीए में पास किया था और पूरी पढ़ाई में समझ करके एक ही सी अन्याय के विरोध में, चाहे अब पेंशन के सवाल को लेकर के लड़िए, चाहे शौचालय के सवाल को लेकर के लड़िए, चाहे आवास के शौचालय को लेकर के लड़िए, चाहे सरकारी जमीन पर बसे हुए जो लोग हैं, जो गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, समाज के जो वंचित है, जिस पर अभाव है, उस पर कायम करने के लिए आप उसको लड़िए। लेकिन हम उसके लिए लड़े जिन गरीबों के लिए कोई वो नहीं थी, लेकिन मैं उसके लिए अपनी पढ़ाई को लात मार करके मैं समाज में आया और गांव के लोगों ने मुझे 4 बार चुनाव जिताया, प्रधान से लेकर के क्षेत्र पंचायत, वो भी मैं सामान्य सीट पर जीतता हूँ। और इसलिए मैं आपके बीच में हुंकार भरने आया हूँ कि अगर आप मत समझिए कि मैं अकेले हूँ। ये सही बात है कि गरीब टूटा है, गरीब हटा है, गरीब फूटा है। इसीलिए सब राजनीति करने वाले जो नेता हैं, जो रोज की सौदागर की राजनीति करते हैं, जो गरीबों की हड्डी पर कबड्डी खेलते हैं, जो गरीबों की लाश पर रोटी सेकते हैं, जो गरीबों को भुलवा करके 3 तिकड़म धुलताई काट छाट करके पैसे और रुपये की लालच लेकर के इस देश और प्रदेश में अपने जीत करके विधानसभा और पार्लियामेंट में जाते हैं, तो आपकी आवाज को उठाने के लिए नहीं है। हम कहना चाहते हैं बाबूराम अवतार सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे मऊ के जिला के मंत्री हैं। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, उस किसान से पूछो, उस ठाकुर और ब्राह्मण से पूछो, उस यादव से पूछो जिसके पास सिर्फ जमीन है, उसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, तो उनकी लड़की की शादी करने के लिए अगर बर और घर के लिए निकल पड़ते हैं तो जा करके देखते हैं कि अगर बर मिला तो घर नहीं, घर मिला तो बर नहीं। कोई कहता है कि वो किसान के पास 25 बीघा जमीन है, आप अपनी लड़की की शादी कर दीजिए, तो कहता है कि नहीं, हमें नौकरी वाला चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं नौकरी का सवाल, देख लीजिए कि नौकरी का सवाल इस देश के अंदर जो कल कारखाना था बंद कर दिया गया, जो रोजगार था उसको समाप्त कर दिया गया। जितने इस देश के अंदर कल कारखाने हैं बंद कर दिए गए, जितने सरकारी औजारे हैं सबको उन्होंने प्राइवेट हाथों में बेच दिया। इस देश में टाटा, बिरला, डालमिया, पद्मपन, सिंघानिया, जुग्गीलाल, बजाज, मफतलाल, नटवरलाल, रेणुका, चंपी बैंका, सिंधिया, धीरूभाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, यही उद्योगपति हैं जो देश को पछाड़ करके लूट रहे हैं और नेताओं का एक सेहरा बना हुआ है। कहते हैं मोदी जी, हम जोगी जी, क्या बात करें, आप टीवी टेलीविजन में देखते हैं कि आज भी 78 वर्ष की आजादी में बुढ़िया माए और उसका औलाद खीरी लखीमपुर में खाद के मामले को जाकर के खाद में लाइन लगाता है और पुलिस वाले माँ और बेटे को मार करके दाह देते हैं। आज भी दलित का बेटा 78 वर्ष की आजादी जीतने के बाद भी शादी में घोड़े पर सवार होकर के नहीं जा सकता है। आज भी दलित का बेटा सोफा पर नहीं बैठ सकता है। ये किस तरह की विडंबना है। हम कहना चाहते हैं कि जिस देश में चींटी को चीनी खिलाया जाता है, सांप जैसे जानवर को दूध पिलाया जाता है, गाय को मां कहा जाता है, लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है। अगर मंदिर में जानवर चला जाए, मस्जिद में जानवर चला जाए, अशुद्ध नहीं होता है। और उसी मंदिर में एक चमार का व्यक्ति सुरेंद्र राम भले ही एमए में हो, लेकिन अगर वो मैं चला जाओ तो मैं समझता हूँ कि वो मंदिर अशुद्ध करार दिया जाता है। धन्य है देश की विडंबना। वो कौन लोग हैं जो हिंदुत्व कायम की बात करते हैं? या दलित हिंदू नहीं है, गोंड हिंदू नहीं है, मुसहर हिंदू नहीं है। जब चुनाव आता है तो हम सब लोग हिंदू हो जाते हैं, और जब चुनाव भी जाता है तो हम लोग जात में बट जाते हैं। हम कहना चाहते हैं भाइयों, एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज यमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। पूरा न मानो तो खुलिया मत दे, आज फकीरों के हाथों वतन बिक रहा है, देश बिक रहा है। हमारा गायक साथी कह रहे थे देश शासन को जा रहा है, देश आपसे बचेगा नहीं। देश को बचाने वाले वही लोग होंगे जो लोग कहते हैं पार्लियामेंट में
चुनाव आता है, लोग कहते हैं कि आप हम आपके बिरादरी के हैं, हम बिरादरी के हैं, बिरादरी को जान करके जिताया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम लोग ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, हम लोग समाज बदलने वाले लोग हैं, सत्ता पर बहुत भरोसा नहीं करते हैं। सत्ता को रचनात्मक होता तो बात समझ में आती, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि चमन को फूलों से सजाए रखो, चमन को फूलों से सजाए रखो, आईने को पत्थर से बचाए रखो, दूसरों को आदमी बनाने के बजाय अपने को आदमी बनाए रखो। आज तूफानों से नहीं, आज तो हमको हिलोरों से डर है, सांपों से नहीं सफेदों से डर है। बाहर के लुटेरे लूटने गए हैं, अब कोई अपने घर के लुटेरों से डर है। तीसरा पक्ति में उन्होंने कहा, या अल्लाह इन नेताओं को इंसान बना दो, जो मजहब बांटने वालों को शैतान बना दो। हिंदू मुस्लिम था एक के थाली में, अब तो कोई एक नया हिंदुस्तान बना दो। है तुम्हारे अंदर दम बना दोगे हिंदुस्तान और संविधान बना दोगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर, मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब इस देश के अंदर हम गरीबों के लिए, सबके लिए जब लड़ रहे थे, लोग उनको समझ नहीं रहे थे। उनकी भी समीक्षा करने के लिए, उनकी भी परीक्षा करने के लिए, महात्मा गांधी की परीक्षा करने के लिए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की परीक्षा करने के लिए एक अंग्रेज की गवर्नमेंट एक अंग्रेज को लगाता है। सबसे पहले वो महात्मा गांधी के यहाँ जाता है और महात्मा गांधी का रहन सहन, महात्मा गांधी का खान पान, महात्मा गांधी का उठना बैठना जगना सोना जब वो देखा कि उनकी बकरी, उनकी एक बकरी थी, बकरी का दूध पीते थे। बकरी उनकी क्या खाती थी? काजू और किशमिश मेवा खाती थी और उसी वही खिला करके बकरी को दूध इकट्ठा करके अपना पीते थे। और वह जब अंग्रेज भूल गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के यहाँ, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 12 बजे तक पढ़ रहे थे, तो वही अंग्रेज ने तुरंत प्रश्न कर दिया, अम्बेडकर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, इतना मेहनत और मशक्कत करने के बाद भी आप 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, आप 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप खाना में आपका भी मैंने देखा साधारण आपको खाना मिल रहा है, रोटी सब्जी मिल रहा है। उस समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, अंग्रेजों जाओ, जिस वर्ग की राजनीति जिस तरह ये जोगी कर रहे हैं, जिस वर्ग की राजनीति महात्मा गांधी कर रहे हैं, वह वर्ग जग चुका है, इसलिए उनका समाज जगा हुआ है। और जिस वर्ग की मैं राजनीति कर रहा हूँ वह वर्ग सोया हुआ है, इसलिए मैं 12 बजे 1 बजे तक पढ़ रहा हूँ। उस महान पुरुष का नाम है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आज लोग कहते हैं बाबा साहब के परछाई से, बाबूराम अवतार सिंह को पढ़े लिखे नहीं जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की परछाई से नफरत होती थी। जब नौकरी करते थे बाबा साहब तो उनका चपरासी का फाइल दूर से भेज देता था। जिस चरपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, दलित को, शोषित को, पीड़ित को, समाज के वंचित लोगों को, और समाज में बोलने को बात छोड़िए, जिसको चरपाई पर बैठने का अधिकार नहीं, कुएं पर पानी लेने का अधिकार नहीं, अधिक बोलने पर जुबान काट ली जाती थी, कानों में शीशा पिघला दिया जाता था, वह जमाना उस कुर्सी को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समय लोगों ने देखा है। आज भी क्या गाँव में नहीं हो रहा है? अगर घर का बेटा, चौहान का बेटा, बिंद का बेटा, जो हिंदू अपने, जो भाजपा के लोग हिंदू की उपाधि देते हैं, आज भी ईमानदारी के साथ वो कपड़ा पहन करके 58 वर्ष लोग कहते हैं 78 वर्ष की आजादी जीतने के बाद ये किसी को अच्छा लगता है? ये सब लोग जयराम सिंह हैं, सब लोग सरजू पांडे हैं, सब लोग झारखंडे जय बहादुर सिंह हैं। कोई इस देश के अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बिस्मिल, एक तमाम लोगों ने इस देश को सींचने का काम किया था, जान की बाजी लगाया था कि यह मुल्क आजाद होगा तो आजादी की खुशहाली, गरीबों के ओठों पर मुस्कान भरेगा, उनका तौर तरीका, उनका पढ़ाई लिखाई बेहतर होगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं, मंच के भाइयों से, हमारे बड़े नेता हैं, हम आप लोगों से सीखना चाहते हैं कि उनसे हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि इस देश में, जब हम तो इस बात को खुशी हम लोगों को है कि हम लोग एक रंगा बात करते हैं, एक रंगा झंडा है, न कभी हम लोगों का ईमान बदला है, न कभी हम लोगों का निशान बदला है। हम लोगों का जिस तरह 1925 से लेकर के लगातार आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा, हसुआ और बाजी का निशान आपके बीच में हमेशा दिखाई देता है। और हम गरीब लोग हैं जो पढ़ने में लोग कहते हैं कि हम क्यों नहीं क्वालिफाई करेंगे, कैसे कोई क्वालिफाई करेगा?
क्यों करेगा क्वालिफाई? आज भी बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे, बड़े बड़े पैसे वाले, हमारा बेटा जो गरीब घर में रहने वाले हैं, जो दलित शोषित पीड़ित उपेक्षित हैं, जो समाज के वंचित हैं, जो गरीबों की गरीब लोग हैं, जिनके पास पढ़ने की उतना व्यवस्था नहीं है, उनका लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, और जिनके पास पैसा है उनका लड़का पढ़ता है सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, और कहते हो कि तुलना सबकी बराबर होगी। कैसे होगी सबकी तुलना बराबर? और यही हमारा ही वोट लेकर के जीत करके असेंबली और पार्लियामेंट में जाते हैं, तभी आवाज को नहीं उठाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था बनेगी, किस तरह का समाज बनेगा। आज हम लोग आवाज के लिए आवाज की बात करते हैं कि गरीबों का आवाज, ये तो प्रधानों का दोष है। हम एक बात जरूर कहेंगे, आप कम से कम कंप्यूटर पर जो बाबू बैठता है वो पता लगाइए कि इस गांव सभा में कितना उन्होंने सूची दिया है, कितना आवाज आया है, उसका सीरियल क्या है। अगर वह जांच या सही बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी को कोई गिरा नहीं पाएगा। हम राजपाट की नहीं बात करते हैं, लेकिन ऐसे जो छोटे और मक्कार और बेईमान लोग हैं, उनका जवाब हम लोगों के पास है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप कहते हैं कि अकेले आप लोग क्या करेंगे, लेकिन एक शायर ने लिखा है कि यदि करो तो क्या नहीं होगा जमाने के लिए, यदि करो तो क्या नहीं होगा जमाने के लिए, यूं तो सारी उम्र है आंसू बहाने के लिए। इतना गिरा तो बेचते हो नौजवानी की जवा, हौसले को बढ़ाओ मुस्कुराने के लिए। कौन कहता है कि अकेले कुछ नहीं होगा हुजूर, एक चिंगारी बहुत है घर जलाने के लिए। ये वही चिंगारी पूरी दुनिया को बर्बाद कर देती है। हम ये थोड़े कि हमको जोगी और मोदी का हम लोग विरोधी हैं, हम जोगी और मोदी का विरोधी नहीं है। इस मंच से मैं कह रहा हूं, हम विरोधी उनकी नीतियों का है, उनकी गलत नीतियों का मैं विरोध करता हूं कि उनका जो नीति है ये गरीबों के पक्ष में नहीं है, ये गरीबों के बैकवर्डों के पक्ष में नहीं है। उनका सिर्फ ये गई है हिंदू मियां बतिया करके इस देश में हम सत्ता कायम कर लें। जीएसटी इस देश के अंदर आया, पानी से लेकर के, आटा से लेकर के, माथा पर, अनाज पर, सारे चीजों पर, कपड़ा से लेकर के सारे चीजों पर इनका जीएसटी लगा। महंगाई चरम सीमा पर गई और गरीब लोगों से पूछा जाता है, जो नशे में लोग कहते हैं कि बैसाखी नंदन जो बन करके बैठा है, आंख मूंद करके कहता है नहीं वो जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि कम से कम उनको मूल्यांकन करना चाहिए। अगर जो आदमी समाज में जिंदा है, जो आदमी समाज में चल रहा है, समाज का अगुवाई कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, सबकी बात को सुनना चाहिए, गूंजना चाहिए, भूलना चाहिए और उसमें मूल्यांकन करना चाहिए। जो सही है किसी दल का आदमी कहता है सहयोग करना चाहिए, गलत है तो वहीं उनका जवाब देना चाहिए। अगर यह बात नहीं है तो मैं समझता हूं हम कभी ये थोड़े सपना देखे थे कि हम जाएंगे तो हमको गांव के लोग प्रधान बनाएंगे, हमको क्षेत्र पंचायत के लोग जिताएंगे। हम ये भी थोड़े जानते हैं, हमको तो इस बात पर बहुत खुशी है कि हम जिस परिवार में, जिस गरीब घर में पैदा हैं, वह अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि उनकी दशा और दिशा क्या है, उनकी दशा और दिशा क्या है। सब लोग कहते हैं, हम लोग तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि भाई कभी कभी हमसे लोगों से नाराजगी हो जाती है। जो अपने को सामंती दिमाग अपने दिमाग में बैठा करके चलता है, तो हम इतना ही कहते हैं कि भाई देखिए, दो बात हमको गुरु ने बताया है। हम कामेड़ जयराम सिंह जौहराबाद विधानसभा में पैदा हुए थे, खजूर गांव के रहने वाले थे। मैं समझता था कि उतना माँ बाप से बढ़ करके जितना गरीबों के प्रति जो उनकी आस्था की जो सोच था, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को, 20 कार्यकर्ताओं को एकदम समाज में पागल बना दिया। और हम लोगों से सवाल खड़ा करते थे कि सुरेंद्र जी यह बताओ, एक बार तुमसे हम कह करके जा रहा हूं, मरूंगा, बहुत पहले ही मर जाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर बताना कि तुम क्या चाहते हो, तुम समाज बदलना चाहते हो कि अपने को बदलना चाहते हो। तो हम इतना ही से विधायक जी ने कहा, तो मैं इस बात को समझ गया। मैंने कहा, विधायक जी नोट कर लीजिएगा कि आपने तो आप मुझे नहीं पैदा किया, लेकिन लोगों ने कहा कि आप हमको एक धर्म का बेटा छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन आपका जो कारवा है उस कारवा को मैं बढ़ाता रहूंगा। अगर बदलना होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी कहे कि बदलना होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देना।
और समाज को बदलना होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी में जोड़ करके रहना, अगर नहीं बदलना है कमाना है तो कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ देना। कौन सी तुमको बात प्यारी लगती है? मैंने कहा विधायक जी मैं कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने को नहीं बदलूंगा, लेकिन इतना है कि आप ही के जनता के बीच में जनता से मांगूंगा, जनता का खाऊंगा और जनता का गाऊंगा, जनता के लिए संघर्ष करूंगा। यही कॉमरेड जयराम सिंह ने हम लोगों को सीख दिया है और हम लोगों की लड़ाई है ये किसी के पास नहीं है। हम चैलेंज करते हैं। एक खेतिहर मजदूर सभा के हमारे साथी हमारे नेता हैं, कार्यकारिणी तक के हमारे साथी हैं, राज्य कार्यकारिणी तक के हमारे जितना जिला के चापर नेता है, प्रदेश के नेता हैं, हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोगों का सपना है, ये सपना सपा बसपा के लोग भाजपा के लोग नहीं कह पाएंगे। जो हम लोग कहते हैं सिर्फ माइक में एक दिन इस बात को कह देंगे कि सबसे पहले अगर मेरी सरकार बनती है तो हम पहाड़ रोटी जो व्यवस्था बनी हुई है खाए, हम पहाड़ को काटेंगे और समुद्र को काटेंगे, हम भीटा को काटेंगे, हम गारा को काटेंगे। इस देश में समतामूलक समाज की बात करेंगे, सबको हम बराबरी का दर्जा देंगे कि हर बच्चे पढ़े लिखे, हर बच्चों को पढ़ाई में उतना ही अधिकार मिले जितना कि एक उद्योगपति के बेटे को मिल रहा है। ये कोई कह पाएगा? ये कहेगा कि ये तो बात आती है जब विधायक जी के साथ हम लोग चलते थे तो विधायक जी को बाबू साहब लोग यही कहा करते थे हम लोगों के सामने मजाक में कि क्या विधायक जी हमको ये बात नहीं समझ में आती है कि जब कोई पूछता है कि अवसान को कहां टिकना चाहते हैं तो विधायक जी को देते कि हम निफिकिर मुसौर के यहाँ रहेंगे, नहीं कटवारू टोल के यहाँ चले जाएंगे, न सुरेंद्र चमार के यहाँ रह जाएंगे, कहीं हम अपना जीविका चला लेंगे। यही आपका तबाह आपको ठीक नहीं लगता है? विधायक जी हमेशा जवाब दिया करते थे कि अरे भाई ना हमको चमार खाना है, ना हमको डोम खाना है, हमको तो आदमी की तरह खाना देगा, वो भी गंध देगा, उससे भी खाना है जिससे हम लोग जिंदा रहेंगे। हम वो सोच के व्यक्ति हैं। आज इस देश में कितनी बड़ी हम तो बड़ी खुशी की बात है जब पढ़ा मैंने पत्तू भाई का कि राठौर जी हमारे इस मीटिंग के हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और आप लोगों के बीच में चूंकि इशारा हो रहा है, हमारे मंच पर बहुत वक्तागण है, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा